अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैर से होंगे। जी हाँ, जर्मनी में कहीं कहीं बर्फ़बारी पड़ रही है। उन्हीं इलाकों में एक मेरा इलाका भी है, क्योंकि हमारा सारा एरिया पहाड़ी है। पहाड़ी इलाका मरी साइड समझ लें आप। तो यहाँ पे सबसे पहले मतलब बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती है अगर कहीं पड़ रही हो जर्मनी में। तो खैर जी, अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी सुबह सुबह। रात को तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन सुबह जब उठे सब कुछ वाइट वाइट। और ये पहली बार इस सीज़न में इतनी बर्फ़ हमने देखी है, वरना इससे कम ही पड़ रही हमारे एरिया में। अभी तक पूरी सर्दियों में इतनी बर्फ़ नहीं पड़ी जितनी आज पड़ रही है। तो इससे पहले कि ये बर्फ़ यहाँ सीढ़ियों पे जम जाए और हमारा ऊपर आना और नीचे जाना मुश्किल हो जाए, पारसा को कहा है कि जी आप हल्का फुल्का नाश्ता करो और ये प्लीज़ यहाँ से सिर्फ इतना एरिया साफ़ कर दो जितना हमने गुजरना है, क्योंकि इसके बाबा अभी काम पे गए तो उन्हीं के पाँव के निशान लगे हुए। तो वो कह के गए थे कि पारसा फ्रेश फ्रूश होके ना पहला काम आपने यही करना है कि इससे पहले कि ये बर्फ़ जम जाए। और गली की बर्फ़ जो है वो जो शहर वाले जो हमारे स्टड वाले होते हैं वो गाड़ी के थ्रू जो है वो सारी गली साफ़ कर गए। तो खैर ये हमारा अच्छा खासा एरिया बाहर सहन है, तो इसको कहा था सिर्फ उतनी सी जगह साफ़ कर दे जहाँ से गुजरना जो है ना वो आसान हो जाए और ये दरवाज़ा भी बंद हो जाए। और जैसा कि सबको पता है जब बर्फ़ पड़ रही हो तो बिल्कुल ठंड नहीं होती, उससे अगले दिन ठंड होती है। तो इधर छोटे पार्टी ने तैयारी कर ली है बाहर खेलने की। उन्होंने बर्फ़ देखी है, वो तैयारी ये देखे वर्दियाँ पहन ली उन्होंने, बर्फ़ वाली शूज़ भी चढ़ा रहे हैं कि हम जाने लगे और हमने बनाना है जिसने मन। वो जो उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, यहाँ पे वो जो बर्फ़ का बनाते हैं उसको वो शक्ल सी क्या होता है, यहाँ पे शनेमन कहते हैं। तो ये पूरी तैयारी करके ग्लव्स वगैरह पहन के नीचे से लेके आई। ये इसदा मैंने तो संभाल के रखे हुए थे, तो सारा अपना लेके आई यूनिफॉर्म। अब ये दोनों जाने लगे बाहर खेलने के लिए। इन्होंने इसको ये श्लितन कहते हैं यहाँ पे, जिसके साथ वो नीचे स्लिप होके आते हैं। तो अपना टैडी का भी ले लिया उसके साथ और अपना भी ले आई है, वहाँ बाहर हुट्टे में रखा होता है। अब मैं तो जा रही हूँ अंदर। ये अब घंटा डेढ़ खेलेंगे, इनको पूरा पैक करके इनको इजाज़त दे दी कि आप खेल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा सीज़न गुजर गया लेकिन बर्फ़ नहीं पड़ी और फिर बच्चे खेले नहीं हैं। तो मुझे होता है अभी नहीं खेलना तो कब खेलना, हमने बड़े होके थोड़ी खेलना है। तो अभी इन दोनों की उम्र है, खेलें एंजॉय करें। तो यहाँ जी मैं पहले बनाने लगी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। काफ़ी दिनों से ना पेंडिंग में पड़ा हुआ था, बस रोज़ थोड़ा सा छील लिया, उसको कश कर लिया, तो वो सुकून नहीं आता। तो इस तरह से अगर बना हो ना तो फिर आपका महीना डेढ़ गुजर जाता है। और मैंने बनाया भी अच्छा खासा, 2 मैंने जार भर लिए और दोनों में ढेर सारा ऑयल डाल लिया। तो तकरीबन 2 महीने आराम से चल जाएंगे, बल्कि 2 नहीं तो 1.5 तो चल ही जाएगा। तो इनमें काफ़ी ऑयल डालते हैं, फिर उससे ये कि वो उसमें से स्मेल भी नहीं होती, ख़राब भी नहीं होता। जब आपने उसको मिक्स करना है तब भी ऑयल के साथ ही, और जब वो जार में डालना है तब भी ऊपर तक जो है ना वो ऑयल भर देंगे ना, तो इसमें स्मेल भी नहीं आती और ना ही इसमें काई लगती है। तो इस तरह के काम ना जब आपके पास थोड़ा सा टाइम फ्री हो बाकी कामों से तो फिर ही हो सकते हैं। तो आज मैंने खाना शाना इतना नहीं बनाना था, लेकिन एक बहुत बड़ा काम जो मैंने अभी करना है बस ये फिनिश करके उसकी तरफ होती हूँ। तो मुझे किसी के लिए ना बनाने हैं पेटीज, और वो भी बनाने 30 लोगों के लिए तकरीबन ना। तो यहाँ मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए हैं आलू, और ख़ुद मैं करूँगी हल्का फुल्का नाश्ता। अच्छा, इतनी धूप निकल आई है अब कि बाहर बर्फ़ पड़ी हुई है और फिर भी धूप निकली हुई है साथ। तो मैंने कहा शटर शटर ऊपर करें, पहले तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो अब थोड़ी सी धूप आई है तो चले ज़रा धूप को अंदर आने दें, थोड़ा सा जो विटामिन डी लेते हैं और साथ करते हैं नाश्ता। फिर होते हैं जब तक वो आलू बॉयल होते हैं तब तक जी हम नाश्ता कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ जी मैं हमेशा आपको मैंने पहले बताया मैं हाथ से मैश नहीं करती है, जो मिक्स मैश करने वाला होता है वो भी मेरे पास नहीं है, तो मैं ना कश कर लेती हूँ इस तरह, फिर गुठलियाँ नहीं बनती। तो मुझे बनाने हैं पेटीज और उसमें मैंने सिर्फ डालने हैं आलू और चने, और ये बनने हैं जर्मन लोगों के लिए। तो इसमें कोई मसाले मसूले कोई प्याज कुछ नहीं डालना, डायरेक्ट मैंने आलू बॉयल करके इसमें चने डाल के उसमें मैं बस डालूँगी नमक, काली मिर्च और गरम मसाला, कोई स्पाइसेस नहीं जाएंगे। एक्चुअली यहाँ पे ना कोई प्रोग्राम है जिसमें ये सारी बुर्गोमास्टीन और जो बड़े बड़े इनके सियासतदान हैं उनको, जो अभी तो इलेक्शन सबको पता है कि जर्मनी में इलेक्शन हो रहे हैं, जो इस वक्त खड़े हैं इलेक्शन में, उनको सबको इनवाइट किया हुआ है हमारे पाकिस्तानी फैमिलीज़ ने। तो सारे जेंट्स होंगे वहाँ पे, तो सब औरतों को एक एक जो है कोई ना कोई स्नैक्स बनाने के लिए कहा था। तो मैंने पेटीज कहा था कि मैं ले लूँगी। पहले मैंने पकोड़े कहा था लेकिन पकोड़ों में काफ़ी टाइम लग जाना था, तो मैंने कहा चले मैं ना पेटीज बना लेती हूँ, क्योंकि पेटीज का सिर्फ आपको मसाला बनाना पड़ता है, ऊपर वाले डो की आपको यहाँ से बनी बनाई मिल जाती है, आपको खुद नहीं बनानी पड़ती। तो वो आप देखें मैं कैसे बनाती हूँ। और ये आलू थे तो इनको अच्छी तरह से जो हाथ से मिक्स करना पड़ा था, चम्मच से तो नहीं होते। अच्छा, ये मैंने जो है इसको कहते हैं बटर टाइग यहाँ पे ना,
तो ये मैंने 5 लिए हैं, मुझे उम्मीद है कि 30 इससे बन जाएंगे। तो ये मैं अक्सर नॉर्मली हम तो इसको पेटीज जो है अपने चिकन वाले या केज़े वाले, या अगर आप मीठे भी बनाने चाहें ना, तो ये बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े की इसकी डो होती है, बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो हम अक्सर ही इसको बनाते हैं जब भी कहीं जाना हो। तो ये ईजी है कि आप उसका मसाला रात को बना के रख लें, सुबह बस निकालें फ्रिज से और इसको मसाला अंदर डालें और जी ऊपर अंडा लगाएं और बस। अच्छा, मैंने अब एक के मुझे लगता है 7-7 8-8 बने थे एक में से। तो इनको आप किसी भी शेप में दे सकते हैं, आप रोल भी कर सकते हैं जैसे। अच्छा, पाकिस्तान में हमारी तरफ सिंध वाली साइड पे बनते थे खारे, ये बिल्कुल वैसे ही उसको खारे कहते थे, बिल्कुल ना क्रिस्पी से, नमकीन से। तो आप अगर इसको सादा भी बेक कर लेंगे तो ये और भी मज़े के लगते हैं। मैंने तो इसको कई बार ना चीनी के साथ भी बनाया है, तो वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका कि आपने इसकी शेप कैसे देनी है, या हर तरह से आप उसको शेप दे सकते हैं, कब लंबी देनी है, गोल देनी है या चौड़ी देनी है, जैसे भी। तो मुझे फ़िलहाल ये ठीक लगी, तो मैं अब इसको अंदर मसाला डाला, उनको चारों तरफ से कोई चीज़ चिपकाने की ज़रूरत नहीं, कांटे के साथ आप उसको निशान लगाते जाएंगे, साथ साथ वो चिपकता जाएगा इसकी डो एक दूसरे के साथ, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगानी पड़ती। और आपकी मर्ज़ी, अगर आप अंडा ऊपर लगाना चाहते हैं, अंडे से ज़रा ये है कि अच्छा सा वो शाइन अच्छी सी आ जाती है और उसकी शक्ल अच्छी लगती है। मैंने थोड़ा सा दूध डाल के उसको फेंट लिया, अब इसको सारी पेटीज पे लगाऊंगी और इसको रखते हैं। अच्छा, मुझे अब 2-3 दफ़ा इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 ट्रे अगर मैं रखती भी हूँ ना तो वो अच्छे से वो सेक नहीं लगेगा। मैंने 180 पे अपना जो है वो ओवन कर दिया था पहले ही गर्म। तो बस ये एक पहले एक कहते हैं इसको, एक परागा जाएगा, फिर दूसरा और फिर तीसरा। 3 शिफ्टों में ना मेरे बन गए थे, मतलब 1 घंटे में बन गए थे। और 4 बजे उन्होंने लेने आना था, मैंने उनको 4 बजे का टाइम दिया हुआ था कि 4 बजे आके ले जाइएगा। उनका प्रोग्राम मेरे ख्याल से 5 बजे शुरू होना था। अच्छा, इसकी जो डो के साथ जो नीचे पेपर होता है ना, वो भी बटर पेपर ही होता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी तो ज़रा ट्रे बड़ी थी, इसलिए मैंने अपना जो हमारे पास नॉर्मली होता है वो वाला यूज़ कर लिया, वरना जो इसके नीचे वाला पेपर है ना, वो भी आप डायरेक्ट रख के उसके ऊपर भी पेटीज बना सकते हैं। अच्छा, आप इसके अंदर जैम भी लगा सकते हैं, आप इसके अंदर नुतेला भी लगा के बना सकते हैं, मतलब जैसे आपका दिल करे। मैंने एक बार चीनी अंदर डाल के, ऊपर चीनी हल्की सी डाल के वो भी बनाया था, तो वो भी बहुत जैसे रेडीमेड भी मिल जाते हैं। तो आप देखें इनका कलर कितना, बस आपने इसको साइड चेंज करनी पड़ेगी। ये नहीं ऊपर नीचे वाला आप ओवन ऑन तो करते हैं, लेकिन नीचे से फिर भी वो ना वो उस तरह से क्रिस्पी नहीं बनते। तो आपको एक बार निकाल के और फिर उसको साइड सबकी चेंज करके और दोबारा बनाएंगे तो फिर बिल्कुल परफेक्ट बन जाते हैं। और रमज़ान में तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है कि आप फ्राई चीज़ों से बचना चाहते हैं तो ये आराम से ये वाली डो लेके आएँ, अपने अंदर अपनी मर्ज़ी से फिलिंग करें। समोसों वाली करनी समोसों वाली करें, और अगर रोल वाली करनी है रोल वाली, इसको रोल की शेप में दे दें तो बहुत अच्छे बन जाते हैं और आसानी से बन जाते हैं। आप एक बार उसका मसाला बनाएं और डो निकालें और डायरेक्ट जी बनाएं, आधे मीठे आधे नमकीन। तो देखिए कितनी अच्छा इसकी शक्ल। 10 से 15 मिनट लगते हैं, ज़्यादा नहीं। अगर आपका ओवन सही गर्म है तो ये 10 से 15 मिनट में बन जाते हैं एक साइड से। और इसकी डो भी बिल्कुल सस्ती सी, 99 सेंट की। और आप लोगों को पता है कि ये जो तुर्की बकलावा है, मिठाई इनकी बकलावा, वो भी इसी की बनती है। उसकी तय लगाते रहते हैं, अंदर पिस्ता भरते रहते हैं और ये इसी की बनती है। तो वो भी बहुत मज़े की लगती है। तो आप जैसी मर्ज़ी बनाएं इसको, नमकीन या मीठे। तो रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए, मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो अगर तो आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।